हेलो एवरीवन, घनी खम्मा, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज मैं आ चुकी हूँ वापस एक नए ब्लॉग के साथ। मतलब अभी जस्ट ब्लॉग स्टार्ट ही किया है। अभी मैं जा रही हूँ शादी में, मतलब कि मेरे भाइयों की शादी है जो कि है 21 को। तो मैं कल जाने वाली हूँ। एंड मेरी पैकिंग वगैरह मैंने कर ली है, मतलब कंप्लीट तो नहीं करी है, अभी भी मेरे बहुत सारे सूट्स वगैरह आने बाकी है। तो जब आ जाएंगे शाम को तो फिर मैं अपना पूरा सामान वगैरह एक जगह करके मतलब कंप्लीट करूँगी अपनी पैकिंग। एंड मैंने अपनी मेहंदी लगा ली है। अभी 21 की शादी है तो मैंने इतनी जल्दी पूरे हैंड पे तो मेहंदी नहीं लगाई है, क्योंकि वो निकल जाती है फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैं 1-2 दिन पहले लगा लूँगी वहाँ जाने के बाद में अपनी मेहंदी। एंड कल सुबह मुझे जल्दी निकलना है तो मैंने ब्लॉग इसीलिए अभी से स्टार्ट कर दिया है। बाकी जो भी रहेगा आगे, कैसे जाना है, क्या भी जो भी अपडेट्स रहती है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो लास्ट तक ब्लॉग में बने रहना एंड पूरी शादी अपन मिलके एंजॉय करेंगे। तो पहले मेरा बस से जाने का कोई प्लान नहीं था। मैं सुबह वाली जल्दी वाली ट्रेन से जाने वाली थी, लेकिन फिर बाद में नितेश भैया भी बस से जा रहे थे तो फिर मैं उन्हीं के साथ गई थी। तो मैं और नितेश भैया चोमुपुलिया से साथ में चले गए थे और यहाँ पे मैंने फ्रूट्स वगैरह लिए थे। और ये हम लोग गावड़ी पहुँच चुके थे तो वहाँ पर हमें सामने से गाड़ी लेने के लिए आई थी, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी कुछ फंक्शन स्टार्ट हो चुका था तो ज़्यादा लोग तो घर पर थे नहीं। एंड फिर मैं जाते ही मेरी रुद्दू से मिली हूँ एंड इतने टाइम बाद में रुद्दू से मिली हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी थी। एंड आप देखो विलेज की लाइफ कितनी अच्छी होती है, मतलब वहाँ पे इतनी अच्छी वाइब्स आती है ना। एंड इतने टाइम के बाद हम सारे भाई बहन साथ में थे तो उसका तो एक अलग ही मज़ा था। फिर यहाँ पर बिंदुरा था जिनके घर पे, हम लोग उनके घर पे गए थे खाना खाने के लिए। और ये मिलो अब दोनों ग्रूम से जिन लोगों की शादी है, जो मेरे भैया और है लोकसा और चिनू। आप तो लोकसा के बारे में तो आपने मेरे ब्लॉग्स में बहुत बार सुना होगा, तो उन्हीं की शादी है चिनू की। और चिनू उनका छोटा भाई है, तो लोकसा और चिनू दोनों की शादी साथ में थी। तो यहाँ पर हम लोग खाना वाना खा चुके थे, उसके बाद निकासी निकलने का टाइम हो चुका था। तो यहाँ पे डीजे आ चुका था और यहाँ पे रेनू जीजा मासी साहब सब डांस कर रहे थे। मैंने इस टाइम नहीं किया था क्योंकि मैं उस टाइम थोड़ी देर पहले ही पहुँची थी और इतना लंबा सफ़र था कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी। एंड फिर जाके मैंने बस कपड़े वपड़े चेंज किए थे सबके बोलने पे। पहले मेरा बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि मुझे पता था शादी काफ़ी लंबी है, बाद में भी हम रेडी हो सकते हैं, लेकिन सबने बहुत ज़्यादा फोर्स किया तो फिर मैंने बस नॉर्मल सा अपना ड्रेस चेंज किया था। फिर हम लोग खाना खाने पहुंच गए थे एंड वहाँ से सीधा फिर निकासी निकलने का टाइम हो गया था। तो मेरा डांस करने का मन नहीं था बिल्कुल भी। एंड यहाँ पर हम लोग घर पर आ चुके थे एंड रुद्दू अपने काकोसा के साथ में गोदी में आया है, क्योंकि वो बिंदायक था और उसको घोड़ी पे बैठने का इतना क्रेज़ है, मतलब इतना ज़्यादा क्रेज़ है। जितने टाइम मतलब लोग सब बैठे रहते हैं वो बराबर उनके साथ घोड़ी पर बैठ के ही घर पर आता है एंड बिल्कुल नहीं उतरता, इतना ज़्यादा इंजॉय करता है। फिर हम लोग घर आने के बाद हमने थोड़ा बहुत डांस किया था। तो मैं वहाँ पर तो मेरे डांस करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इस तरीके से, बट घर आके तो आपको पता है मुझे डांस का कितना ज़्यादा क्रेज़ है। तो मैं यहाँ पर तो रुकने वाली थी नहीं, तो मैंने अपनी लोकसा की शादी में बहुत ज़्यादा डांस किया है। इतना डांस किया हम लोगों ने, लेकिन आप भी जानते हो इतने सारे क्लिप्स वगैरह देना पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ जहाँ मेरे से हो सका है, जहाँ कुछ रिकॉर्डिंग्स मुझे मिल गई है, वही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरा सबसे पहला डांस परफॉर्मेंस था जो मैंने वहाँ पर किया था। एंड जितने भी भाभी सा और थे सब लोगों ने मुझसे आके ऊपर, जब हम लोग लास्ट में फ्री हो गए थे तब उन्होंने सबने मुझे कहा कि आपका डांस हमें सबसे ज़्यादा प्यारा लगा। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी उस मोमेंट पे। यार अपनी डांस की कोई तारीफ़ करता है तो अपन को क्यों नहीं अच्छा लगेगा। एंड हम लोगों ने मतलब सभी ने उस टाइम पे डांस किया था, लेकिन स्टार्ट में मतलब मेरे से पहले शायद 1-2 जने ने ही डांस किया था, उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था डांस करना। फिर मेरे बाद में पायल भाभी सा ने डांस किया था। और पायल भाभी सा नितेश भैया की वाइफ है, जिनकी शादी का ब्लॉग तो अभी तक आया भी नहीं है, मैंने एडिट ही नहीं किया है क्योंकि काफ़ी अप डाउन चल रहा है लाइफ में तो टाइम मिल नहीं पा रहा है मुझे। फिर संजना भाभी सा ने डांस किया था। एंड मैं एक्चुअली इन लोगों की वीडियोस बना रही थी तो मैं वहाँ फील्ड करने गई नहीं थी। फिर यहाँ पे ये मेरे बड़े वाले मामू से है जिनकी हाल फिलहाल में तबीयत बहुत ख़राब हो रखी है, इस वजह से ये ऐसे दिख रहे हैं। बट इनकी इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद ही हम लोगों पे वार्निंग करने आए थे। एंड ये लास्ट का माहौल
कितना मज़ा आता है ना शादी में, जब सब लोग ऐसे एक साथ रहते हैं एंड डांस करते हैं। यहाँ पे लोकसा, नितेश भैया, चीनू सब लोग डांस कर रहे थे। एंड इस टाइम मैं थक हार के मैंने ऑलरेडी बहुत डांस कर लिया था, तो मैं ऊपर आ चुकी थी और मैं ये वाला शूट ऊपर से ही कर रही थी क्योंकि मुझे नींद आने लग गई थी। फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। यहाँ पर जो उठते ही रुद्दू में इतनी एनर्जी रहती है भाई, वो उठते ही स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि आपको भी पता उसके चाचू की शादी है, तो पूरी तैयारी उसको खुद से ही करनी है। तो जो भी खाने वाने का अरेंजमेंट होएगा, ये इसी जगह टेंट लगने वाला था, तो उसने पूरी साफ़ सफाई का ध्यान रखा है। और फिर मैं रुद्दू को वो ड्रेस पहनाई थी जो मैं उसके लेके गई थी। उसके बाद मुझे अपनी शॉप के एक सूट की शूटिंग करनी थी, तो बस वही कर रही थी मैं यहाँ पर। एंड ये वाला वीडियो कुछ ऐसे बन के आया था। एंड ये वाली ड्रेस सच में बता रही हूँ इतनी प्रिटी लग रही थी ये वियर करने के बाद में। एंड इसके ऊपर डोरिया का ओढ़ना था जो कि बहुत ही सुंदर, इस पर मतलब परफेक्टली मैच करके बनाया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा लुक दे रहा था। इसका कलर, इसका फैब्रिक, सब कुछ बहुत औसम था। अगर आप लोगों ने ये वाली रील नहीं देखी है तो हमारी शॉप की माँ करनी वाली आईडी पे जाकर आप देख सकते हो एंड परचेज़ करना ज़रूर से ये। और ये वाला पार्ट है जब हम लोग मंदिर जा रहे थे, मैं और जीजा, क्योंकि हम लोग नहा धो के फिर हम ऐसे ही फ्री थे उस टाइम पे, तो हम लोग चले गए थे मंदिर। फिर ये मैं पढ़ने की तैयारी कर रही थी यहाँ पर, क्योंकि ओब्वियसली पैकिंग का काम मैं जहाँ जाती हूँ मुझे ही मिलता है। एंड इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। एंड आप में से किस किस ने बचपन में ये चीज़ खाई है मुझे बताना, क्योंकि हमारे बच्चे और भी थे वहाँ पर, तो वो लोग शॉप पर जा के ये सब लेके आ रहे थे, तो मुझे भी मन किया तो मैंने वो लिया था। फिर शाम के टाइम हम लोग गोलगप्पे खा के आए थे। मुझे सुबह से इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। फिर ये वही जिनके घर पे बंद हो रहा था, हम लोग उनके घर पे खाना खाने के लिए गए थे। एंड आज वाला बंदोरा जस्ट हमारे पास वाले घर में ही था, तो हमें इतना चलना नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी बिंदोरे के टाइम तो हमें चलना ही पड़ा था। एंड ये रात का व्यू देखो आप, मतलब छत से ऐसा कुछ व्यू दिखता है। हम लोग सब वहाँ पे ऊपर बिस्तर ऐसे लगा के सोते थे, इतना मज़ा आता था। मतलब हम लोग इतनी बातें करते रहते थे, बातें करते करते थे हम कभी सो जाते थे, हमें पता ही नहीं चलता था। फिर उसके बाद यहाँ पर बंदोरी निकल रही थी। फिर हम लोग ऑलमोस्ट हमारे घर के पास पहुँचने वाले थे। एंड बीच बीच में रुक के मतलब सब लोग वहाँ पर डांस करते हैं, तो इतना अच्छा लग रहा। और इस दिन पता नहीं क्या था, इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी। एंड वहाँ पर कुछ रिचुअल्स होता है कि वो लोग सर पे से ओढ़ना रखते हैं, मुझे नहीं पता, हमारे साइड में नहीं होता है, वहाँ पर होता है। तो इन लोगों का ओढ़ना ही बार बार उड़ के जा रहा था, इतनी तेज़ हवा चल रही थी उस टाइम पर। ये देखो रुद्दू को, उसको कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको बस घोड़ी पे बैठना है। एंड वो इतना इंजॉय कर रहा था। मतलब अगर एक जना उतर जाएगा ना, तो मतलब जो पास वाला बैठा था वो तो फिर भी उतर रहा था, लेकिन रुद्दू 1% नहीं उतरता पूरे रास्ते के अंदर। उसको इतना मज़ा आता है घोड़ी पे। एंड उसको कोई पूछता है ना कि किसकी शादी है, तो वो इतनी प्यारी सी अपनी वॉइस में बोलेगा धोलू चाचा की शादी है। मतलब उसके इतने मज़े आते हैं। इस बार मैंने उसके इतने सारे वीडियोस निकाले थे। एंड यहाँ पर बस लोग मतलब सब लोग रुक के डांस वगैरह हो रहा था, तो मैं बस यहाँ पे इनको ही शूट कर रही थी थोड़ा बहुत। एंड इतना लेट कर देते हैं ये लोग डांस करते करते। ऑलमोस्ट मतलब जितने दिन भी शादी थी ना, मेरे को याद है, मतलब किसी भी दिन में 10-11 बजे नहीं सोई हूँ। हम लोग रोज़ या तो हमें 12 बजते थे, कभी 1, कभी 2, कभी 3 ऐसे बजे हम लोग सोते थे, तो नींद ही पूरी नहीं हुई हमारी पूरी शादी के अंदर। फिर फाइनली हम लोग घर पहुंच गए थे। और यहाँ पर कुछ ये रिचुअल होता है कि जब घर पहुंचते हैं तो वो चौकी वोकी लगाते हैं, कुछ उस पर बना के फिर मतलब अंदर की तरफ तिलक वगैरह करके फिर अंदर लेके जाते हैं। तो यहाँ पर वही चल रहा था। फिर वही वापस सब लोग डांस करने लग गए थे, क्योंकि डीजे जाने वाला था उस टाइम पे, तो डीजे जाने से पहले भी सब लोग डांस कर रहे थे। और ये सब लोग डांस करके जब इनका ख़त्म हो जाता है, डीजे चला जाता है, उसके बाद हम लोग जाके अंदर आराम से डांस करते थे। तो पूरी शादी के ब्लॉग्स देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना।